गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेंट अ गर्लफ्रेंड के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1 और वो भी बिल्कुल शॉर्ट में। और मैं कुछ सीन्स मिस भी कर दूंगा तो बाद में कमेंट में ये मत कहना कि आपने ये वाला सीन नहीं बताया वो वाला सीन नहीं बताया। तो बिना किसी देरी के करते हैं एपिसोड को स्टार्ट। अगर आपने सीजन 2 देख रखा है तो आपको पता ही होगा कि सीजन फिनाले में जो काजुया है वो चिजुरो के लिए एक मूवी बनाने जा रहा था। तो अब हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं और एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि काजुया जो है वो किसी से क्राउड फंडिंग के लिए परमिशन मांगने गया है पर उसे वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है। और फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि काजुया और चिजुरो बालकनी मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी काजुया और चिजुरो को बताता है कि जिस एजेंसी से वो मूवी के लिए परमिशन मांगने गया था उसे वहां से मना कर दिया गया है। फिर उसे चिजुरो बताती है कि जहाँ वो परमिशन मांगने गई थी उस एजेंसी ने चिजुरो को हाँ कह दी है। तभी काजुया की पड़ोसी अपनी बालकनी में आके उन दोनों से कहती है कि वो दोनों उसे परेशान कर रहे हैं और अगर उन्हें बात ही करनी है तो एक दूसरे के कमरे में आके क्यों नहीं करते। और वो उन्हें ये भी कहती है अगर दोनों में इतना ही प्यार उमड़ रहा है तो तुम दोनों डेटिंग क्यों नहीं करते हो। और उसकी बात सुन के काजुया काफी परेशान होने लगता है और फिर उसकी पड़ोसी वहाँ से चली जाती है और काजुया चिजुरो से कहता है कि पता नहीं वो क्या बकवास करे जा रही थी। और फिर चिजुरो से कहती है कि हाँ हमें पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहिए, अब हमें बालकनी मीटिंग्स बंद करनी होंगी। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और फिर काजुया काफी सैड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो बालकनी जो हमारे रिश्ते के बीच की दूरी को कम करती है और अब तो वो भी नहीं रही। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है काजुया अपने कॉलेज जा रहा होता है उसी लड़की के बारे में सोचते हुए जो उसे कल रात में मिली थी। वो उसके बारे में कहता है कि मैं उससे कभी नहीं मिलना चाहूंगा। और तभी अचानक से वो लड़की उसे उसके सामने ही दिख जाती है और वो उस लड़की को देखकर छुप जाता है और वो ये भी सोचता है कि ये लड़की इस कॉलेज में क्या कर रही है, क्या वो इसी कॉलेज में पढ़ती है। और फिर वो लड़की काजुया को देख लेती है और उससे बोलने लगती है कि तुम तो मेरे पड़ोसी हो ना, इसी कॉलेज में पढ़ते हो, कौन से ईयर में हो। और फिर काजुया उसे बताता है कि वो सेकंड ईयर में है और फिर वो लड़की बोलती है तुम तो मेरे सीनियर हो। और फिर दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि उस नई लड़की का नाम यामोरी मिनी है। और फिर वो लड़की काजुया के बारे में अपने दोस्त को बताने लग जाती है। तभी काजुया यामोरी से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। और फिर वो उसे समझाता है कि उसके और चिजुरो के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो इसे राज रखना चाहता है। फिर वो जो लड़की होती है वो भी उसे हाँ कह देती है कि वो उनके बारे में किसी को नहीं बताएगी। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजुया सोच रहा होता है कि उसे मूवी के बारे में कौन सी ऐसी बातें लिखनी चाहिए जो एजेंसी वालों के दिल को छू जाए। और फिर वो सोचता है कि क्यों ना दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट पेजेस देखे जाएं कि उन्होंने अपने सपनों के बारे में कैसे बताया और उन्होंने क्राउड फंडिंग कैसे बढ़ाई। और फिर वो सोचता है कि क्यों ना हम प्रोजेक्ट पेजेस में चिजुरो की दादी के बारे में कुछ बातें लिखें। और फिर वो ये भी सोचता है कि चिजुरो की परमिशन के बिना उसकी दादी के बारे में भी नहीं लिख सकता। फिर वो बालकनी की तरफ देखता है और सोचने लगता है कि और अब तो उससे पूछने के लिए उसे बालकनी में भी नहीं बुला सकता। और फिर उसे एक मैसेज आता है और काजुया अपने फ़ोन को उठा के मैसेज पढ़ने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि वो मैसेज चिजुरो ने ही भेजा है और उसने ये लिखा है कि क्या वो उसके घर आ सकती है। और वो ये मैसेज पढ़ के बहुत हैरान हो जाता है और अपने घर की सफाई भी करने लगता है। और फिर जब वो घर की सफाई कर लेता है तो चिजुरो को वो मैसेज भेज देता है कि हाँ तुम आ सकती हो। और फिर चिजुरो उसके घर पे आ जाती है और काजुया उसे अपने कमरे के अंदर बुला लेता है। और फिर चिजुरो अंदर आके काजुया से बोलती है कि तुम कुछ गलत मत समझना, मैं क्राउड फंडिंग के बारे में बात करने आई हूँ। और फिर काजुया उसे सारा हिसाब किताब समझाता है कि किस किस काम में कितना पैसा खर्च होगा और टोटल खर्चा निकल के आता है 1.82 मिलियन का। फिर चिजुरो उससे क्राउड फंडिंग के बारे में बात करने लग जाती है पर जो काजुया होता है उसके मन में तो चिजुरो के बारे में कुछ अलग ही बातें चल रही होती है। और फिर काजुया के पेट से आवाजें आने लगती हैं जिससे चिजुरो को पता चल जाता है कि काजुया ने अभी तक कुछ खाया नहीं है। और फिर चिजुरो काजुया के लिए कुछ बनाने का सोचती है और वो उसके फ्रिज में देखती है पर उसके फ्रिज में कुछ भी नहीं होता है। और फिर वो अपने घर से कुछ उसके लिए बना के ले आती है और फिर काजुया जब उस खाने को खाता है तो उसे बहुत वो टेस्टी लगता है। और फिर चिजुरो उससे बोलती है कि अब कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका है तो अब मैं चलती हूँ। और काजुया उसे थैंक्स बोलता है उसके बारे में इतना सोचने के लिए। और फिर चिजुरो से बोलती है कि अगर कुछ दिक्कत हो तो तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो। और फिर चिजुरो घर जाने लगती है और वो गेट खोलती है और गेट खोलते ही वो रूका को देखती है और रूका चिजुरो को देख के बहुत हैरान हो जाती है। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगर ऐसे ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हो वो भी हिंदी में तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।